इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। ज़्यादा दिन हम इनको वेंटिलेटर पर नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वेंटिलेटर की शदीद कमी है। थैंक यू। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। जिस कोरोना को मैं झूठ समझता रहा, उसने मेरे ही बाप को वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया। मेरी मुसीबतों की तो ये बस शुरुआत थी। क्या ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? अब्बू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मिल गई। अब्बू हमेशा से मेरे दोस्त बनना चाहते थे। मैंने ही देर कर दी। हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपके ट्रेडिंग लाइसेंस का क्या हुआ? $25 लाख मांग रहे हैं। वो कहां से लाऊं? अब्बू की इंश्योरेंस के पैसे भी तो हैं, 50 लाख। हमें मर तो लेने दो, फिर गिनती रहना पैसे। अनम लालची नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस मेरी, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने इस लाइसेंस के लिए कितनी मेहनत की थी। और शायद वो ठीक कह रही थी। दे दो, आखिरी दिन है आज। अब्बू की सांसें अभी बाकी थी, जबकि पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। इस बेताबी के आलम में मैंने वो फैसला किया जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। मैंने ये सोचकर सूद पर पैसे लिए कि अब्बू के इंतकाल पर मिलने वाली रकम से ये कर्ज अदा कर दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे वालिद साहब खालिद महमूद साहब थे यहाँ पर। वो जी, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं, हमने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अबू ठीक है? जी जी, लेकिन मुकम्मल ठीक होने में तो टाइम लगेगा। और वार्ड है इधर? जी, यहाँ से लेफ्ट। शुक्रिया शुक्रिया। अनंत तो खामोश हो गई, मगर उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई और शायद वो ठीक कह रही थी। भाई कुछ दिन और मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ आप एक एक पाई लौटा दूंगा आपकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही मेरा लाइसेंस आएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं। ये बहाने सुनते हैं मुझे 1 हफ्ता हो गया है। मैं फारिग नजर आता हूँ तुझे, मुझे कोई कामकाज नहीं है। आहिस्ता, इतना शोर मचाने की जरूरत तो नहीं है। सुनो प्लीज। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि जब तेरे पास कर्जा वापस करने के लिए पैसा नहीं था तो लेने की क्या जरूरत थी। देखो मुझे थोड़ा सा दिन गुजरते रहे और कर्ज लौटाने का वक्त आ गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगा था अबू मुझसे 100 सवाल करेंगे, मुझे डांटेंगे, मगर उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। नाराज हो क्या? नहीं नहीं तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा छोड़कर अस्पताल गया था, घर वापस आया हूं तो तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मायूसी देख रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी है कि आप ठीक होकर आ गए घर वापस। पता है, सारा दिन काम करके मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुखने लगता था। जब मैं घर वापस आता तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे सारे दिन की थकान एक लम्हे में उतर जाती थी। और मैं भी तो इंतजार करता था आपका इतनी बेचैनी से। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था। आप आराम करें, सो जाएं। जिस दिन तुम अपने पांव पे खड़े हुए, मौत का खौफ उसी दिन मेरे दिल से निकल गया। मगर वेंटिलेटर पर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे खामोश मोहब्बत एक बाप और बेटे के दरमियान होती है, समंदर से ज्यादा गहरी। मगर उसका इजहार ना तो बाप करता है ना बेटा। तब मैंने अपने रब से दुआ की
है मेरे मालिक, मुझे एक मौका और दे, फकत चंद सांसें, ताकि मैं अपने बेटे का हाथ थाम कर उसे ये बता सकूं कि दुनिया में हर चीज से ज्यादा मुझे उससे मोहब्बत है। एक बार 3 साल की उम्र में तुम मेरे हाथ से गिर गए थे और तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी। उस चोट का दर्द आज भी मुझे महसूस होता है। हालांकि उस चोट का तो निशान भी बाकी नहीं रहा। इतना बोलना आपके लिए सही नहीं है। ये सब तुमसे बोले बिना मर जाता तो हशर के दिन तक मुझे अफसोस रहता। अब ऐसा लगता है जैसे दिल पर से कोई बोझ उतर गया है। जाओ, अब सो जाओ। आप भी आराम करें और अपना ख्याल रखिए। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अब्बू ने तो इजहार मोहब्बत कर दिया, अगर मैं किस मुंह से कहता कि मुझे उनसे मोहब्बत है। मेरे अब्बू को नई जिंदगी मिली थी, मगर मेरे दिल में खुशी नहीं, खौफ था। अब्बू, क्या कर रहे हैं आप? हालत देखिए अपनी। आइए अंदर, चलिए आज। बचपन में तुम्हें कोई चीज छुपाना होती थी तो तुम गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया करते थे। जैसे तुम्हारी वो रिपोर्ट कार्ड 6ठी जमात की, यहीं दफन की थी ना तुमने? हाँ जी, यहीं पर की। और ऐसी हरकत करते हुए तुम्हारे चेहरे पर एक खास निदामत होती थी, जिससे तुम्हारी माँ फौरन समझ जाया करती थी कि तुम कुछ गड़बड़ कर कर आ रहे हो। और झट से पकड़ा जाता था ना। आप ये सब क्यों कर रहे थे? बाप अपनी जात के धागों से अपनी औलाद को बुनता है। तुम्हें लगता है जो चीज माँ देख सकती है वो बाप नहीं देख सकता? एक बार फिर तुम्हारे चेहरे पर वैसी ही निदामत है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार तुमने क्या छुपाया है। कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसे वहम पाल रहे हैं आप? हालत देखिए अपनी, सांस उखड़े जा रही है आपकी। चलिए उठिए, अंदर चलिए, आइए। कुछ नहीं है। आइए आइए।
अनम के घर ना होने का सही फायदा उठा रहे हैं आप। सांसें उखड़े जा रही हैं। मैं लगाता हूँ ऑक्सीजन। वो पाइप कहाँ है? मास्क किधर गया? मैं देख अब मैं ला रहा हूँ मास्क का कर्ज उतारने में मेरी मदद करने के लिए जब वो अम्मी का जेवर निकाल रहे थे तब उन्हें अपनी लाइफ इंश्योरेंस नजर आई। उन्हें समझने में एक लम्हा नहीं लगा कि मैंने उनकी मौत पर दांव लगाया था। अब्बू अब्बू अगर उस रोज मास्क और पाइप मिल जाता तो आज अब्बू हमारे साथ होते। बार बार उस वक्त को याद करके तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बात सिर्फ मरने की नहीं है। उस रोज अब्बू की आंखों में था कुछ अलग सा था। क्या मतलब? उस रोज अब्बू की आंखों में नदामत थी। नदामत? कैसी नदामत? वैसी नदामत जैसी मेरे चेहरे पर हुआ करती थी। बचपन में जब मुझे अम्मी से कोई चीज छुपानी होती थी भाग के जाता था, लॉन में जाकर दबा देता था। उस दिन अब्बू के चेहरे पे भी वैसी ही